तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर आप हम लोग के लिए एसएसटी का ब्लूप्रिंट लेकर आइए। तो फाइनली हम आ चुके हैं आपके जो सब्जेक्ट एसएसटी है, तो एसएसटी के ब्लूप्रिंट पर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को लाने में लेट इसीलिए हुआ क्योंकि हम आप लोग के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन अब आपका नोट्स बनकर तैयार हो चुका है। जो आपका एसएसटी है, तो एसएसटी का पूरा जो इतिहास है, जो भूगोल है, जो नागरिक है, जो मेरा अर्थशास्त्र है, सबका नोट्स बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 पेज है, मात्र 2 पेज, यही 2 पेज पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जितना नोट्स में दिए हैं उसके बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% गारंटी, जो इसे पढ़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार और सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है, उसी प्रकार हिंदी का भी जो एसएसटी है, एसएसटी का भी जो एग्जाम होगा वो 30 + 50 और +20 के रूप में ही होगा। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब इंटरनल असेसमेंट के रूप में स्कूल से दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो 30 मार्क्स है, इसका तो तैयारी अभी हम नहीं करा रहे हैं, हम तैयारी करा रहे हैं आपका सब्जेक्टिव का। ठीक है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप किसी गेस्ट पेपर से बेटर होगा आपके लिए, या तो शर्मा गेस्ट पेपर या तो वर्मा गेस्ट पेपर, क्योंकि हम उसका क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन ठीक से सेट किया है, तो जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी हम डिस्कस किस पर करेंगे, 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है वो किस सब्जेक्ट से या तो कितने मार्क्स किस टॉपिक से पूछा जाएगा, इसका तो टेंशन लेना है नहीं, ये स्कूल से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला बात, जो एसएसटी होगा, तो एसएसटी का भी जो आपका एग्जाम है वो आपका सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में बटा हुआ रहेगा। जिस प्रकार और सब्जेक्ट में रहता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आपको पता होगा कि एसएसटी का आपका 4 भाग है। एक आपका हिस्ट्री मतलब इतिहास, एक भूगोल मतलब ज्योग्राफी, आपका एक पॉलिटिकल साइंस मतलब नागरिक, और आपका इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र 4 गो सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 सेक्शन में, ए, बी, सी और डी में बटा हुआ रहेगा। और बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है सर 4 सब्जेक्ट है और 4 सेक्शन भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेक्शन ए में इतिहास से पूछेगा, सेक्शन बी में भूगोल से, इसमें नागरिक से और इसमें अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो ऐसा आपका एग्जाम में नहीं होता है। सेक्शन ए में भी 4 सब्जेक्ट से पूछेगा, सेक्शन बी में भी 4 सब्जेक्ट से पूछेगा, सेक्शन सी में भी 4 से पूछेगा और सेक्शन डी में भी 4 से पूछेगा। मतलब सब सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव पूछेगा, सब सब्जेक्ट से आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो मेरा सेक्शन ए है वो क्या रहेगा, नहीं ये मेरा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 मार्क्स का 30 गो रहेगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4-4 ऑप्शन दिया जाएगा। जो आंसर आपको सही लगे, ठीक है, उसका आंसर को उसके नीचे लिख दीजिएगा। और अभी तक आपको पता चल गया है कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको किसी प्रकार को ओएमआर शीट दिया नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो मेरा सेक्शन बी है, यह मेरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स पूछेगा। लिखना हमको 6 गो है, टोटल दिया रहेगा 8 गो। 8 गो में से जो आपको सबसे इजी लगे, जिस क्वेश्चन को आप सबसे बेहतर तरीका से लिख सकते हैं उसको लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेम रहेगा सेक्शन सी में, बस अंतर रहेगा कि सेक्शन सी 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स का रहेगा, आपको लिखना टोटल 6 गो है, दिया रहेगा कितना 8 गो। और बहुत सारे बच्चे अगर सोच रहे हैं कि सर क्या अगर हमको 8 में से 8 आंसर आता है तो क्या हम एग्जाम में 8 में से 8 आंसर लिख सकते हैं? नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, जितना आपको बोला जाए आप उतना ही लिखकर आइएगा, रूल्स को फॉलो कीजिएगा। जो मेरा सेक्शन डी है, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मेरा 5 मार्क्स का रहेगा।
लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है 4 गो, टोटल दिया रहेगा मेरा 6 गो। तो ये मेरा 1 इंटू 30 मेरा 30 मार्क्स यहाँ से हो गया, मेरा 2 गुणे 6 12 मार्क्स आपका एग्जाम में यहाँ से हो गया, 6 दिया 18 मेरा यहाँ से आ गया, और मेरा 4 गुणे 5 20 मेरा यहाँ से हो गया। तो 30 12 18 और 20 आपका जो 80 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। 20 नंबर तो आपको इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम समझेंगे कि बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक क्या रहेगा, बाकी क्वेश्चन नंबर में किस किताब से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपका जो सेक्शन ए रहेगा बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 30 तक, मतलब जो आप एसएसटी का एग्जाम देने जाइएगा ना, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चारों किताब से, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और जो आपका इकोनॉमिक्स है, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, चारों से मिलकर पूछा जाएगा। अब 30 क्वेश्चन है और 4 सब्जेक्ट है। अब इस तरह नहीं लगाइएगा कि 7.5 7.5 7.5 7.5 30 मार्क्स। अब 7.5 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा एग्जाम वाला, ठीक है, तो किसी से 7 पूछेगा, किसी से 8 पूछेगा, फिर किसी से 7 पूछेगा, किसी से 8 पूछेगा, मतलब किसी से थोड़ा सा कम, किसी से थोड़ा सा ज़्यादा करके टोटल आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये तो हो गया, और इसका तैयारी आपको गेस्ट पेपर से कर लेना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही, आप उसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। जो मेरा सेक्शन बी है, ठीक है, वो मेरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, 6 को दिया रहेगा, कितना, 8 को, ध्यान दीजिए। तो 8 क्वेश्चन मेरा 4 सब्जेक्ट से पूछेगा। तो जो मेरा बोर्ड क्वेश्चन नंबर 31 और मेरा जो 32 रहेगा वह मेरे इतिहास से पूछेगा, हिस्ट्री से, ठीक है। जो मेरा 33 और 34 रहेगा मेरे किससे पूछेगा, भूगोल से। 35 और 36 मेरा किससे पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक से। और मेरा जो 37 38 रहेगा मैं किससे पूछेगा, इकोनॉमिक्स से, मतलब अर्थशास्त्र से, ठीक है। 2 इतिहास से, 2 भूगोल से, 2 नागरिक से और 2 मेरा अर्थशास्त्र। सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा सेक्शन सी में, कि आपका 2 क्वेश्चन 39 और 40 पूछेगा किससे, इतिहास से। एक 40 42 पूछेगा मेरा भूगोल से, 43 44 पूछेगा मेरा नागरिक से, 45 46 पूछेगा मेरा इकोनॉमिक्स, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर 2 इतिहास, 2 भूगोल, 2 नागरिक, 2 अर्थशास्त्र, सेम यहाँ पर भी होगा, 2 इतिहास, 2 भूगोल, 2 नागरिक और 2 अर्थशास्त्र, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। जितना हम इस नोट्स में क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो इस नोट्स में जितना क्वेश्चन दिया गया है इसके बाहर आपका एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछा नहीं जा सकता है, ना 2 मार्क्स का, ना 3 मार्क्स का, ना 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन भी नोट्स के बाहर नहीं रहेगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। ये नोट्स आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछेगा, 7-8 करके, यहाँ पर 2-2 करके सभी सब्जेक्ट से, और यहाँ पर भी 2-2 करके मेरा चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है सेक्शन डी, वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन में आपका जो एग्जाम का बोर्ड क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा वो मेरे इतिहास से पूछेगा, 48 मेरा भूगोल से पूछेगा, 49 मेरा पॉलिटिकल साइंस से पूछेगा, नागरिक शास्त्र से, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान से। और 50 नंबर मेरा किससे रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा इतिहास से, एक भूगोल से, एक नागरिक से, एक अर्थशास्त्र से हो गया। और जो मेरा क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा वो मेरा रहेगा मैप, मानचित्र रहेगा, ठीक है। और इसके लिए भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम जितना 4 या 5 को मैप आपको पढ़ाएंगे और उसी से एग्जाम में आपका रहेगा। तो यहाँ पर मेरा एक इतिहास से हो गया, एक भूगोल से, एक नागरिक से, एक मेरा अर्थशास्त्र, एक मेरा हो गया मानचित्र। तो सर क्या क्वेश्चन नंबर 51 मेरा मैथ से पूछेगा? अरे भाई मैथ से क्या पूछेगा, ये एसएसटी का है तो एसएसटी से पूछेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन चाहे तो इतिहास से पूछ सकता है, या तो भूगोल से पूछ सकता है, या तो नागरिक या अर्थशास्त्र से पूछ सकता है।
ठीक है, ध्यान दीजिए। ज़्यादातर चांस रहेगा किससे ना, आपका इतिहास से पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जो आपका एग्जाम किस तरह पूछा जाएगा ये तो हम बता दिए। आप बताएंगे कि आपको एग्जाम में नंबर कैसे उठाना है। ठीक है, कुछ टेक्निक आप फॉलो कीजिएगा, ध्यान दीजिए। 2 मार्क्स आपको लिखना है क्या, 6 को, 2 को छोड़ देना है। 3 मार्क्स भी आपको लिखना है 6 को, 2 को छोड़ देना है। मेरा सेक्शन डी में लिखना है 4 को, 2 को छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो मेरा 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 37 और मेरा 38, 8 क्वेश्चन है। मेरा 4 सब्जेक्ट है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी कर ली है और एक अगर थोड़ा मोड़ा किए या अगर नहीं भी किए हैं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, मान लीजिए एक और 3 की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है, तो क्या कीजिएगा आप 3 से तो मेरा 2 करके आएगा तो आप 6 क्वेश्चन एग्जाम में लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो मेरा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46 8 क्वेश्चन है। तो 8 में से आपको लिखना है 6 और 3 का तैयारी आप कोई भी कर लीजिएगा तो उससे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन डी के लिए आपको पढ़ लेना है सब। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जितना हम नोट्स में देंगे 2 मार्क्स उसी से रहेगा, 3 मार्क्स भी उसी से रहेगा और 5 मार्क्स भी उसी से रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, एकदम लिमिटेड क्वेश्चन बनाए हैं और उसके बाहर एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद तो आपको तो एग्जाम का पैटर्न तैयारी पता चल ही गया होगा। ध्यान दीजिए, आपको और एक इन्फॉर्मेशन हम दे दें। ठीक है, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार जैक बोर्ड अपना मॉडल सेट बनाया है, ठीक है, और बेकार मॉडल सेट बनाया है। बेकार मतलब एकदम घटिया ही है, क्योंकि उस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा कभी। ठीक है, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार हम यहाँ बता रहे हैं एग्जाम में उसी प्रकार आएगा। तो हम क्या किए ना, हिंदी का 2 मॉडल पेपर अपने से बनाए हैं, इंग्लिश का 2 बनाए हैं, मैथ का 2 बनाए हैं, साइंस का 2 बनाए हैं और एसएसटी का 2 बनाए। मतलब अभी एक बना लिए और एक बना लेंगे। ठीक है, और जो हम बनाए हैं एग्जाम में जो 2 मॉडल सेट हम देंगे 95% क्वेश्चन वही से रहेगा, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आपको हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का और एसएसटी का सेट 1 बन के तैयार है, अब सेट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, लगभग 20 तारीख के बाद आ ही जाएगा, मतलब 20 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वो अगर आपको मॉडल सेट चाहिए या तो अगर एसएसटी का जो हम नोट्स है वो चाहिए तो आपको मिलेगा का ना, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही, और नहीं भी है तो लिख लीजिए 6238486909। ठीक है, इसमें कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आप झारखंड के किसी भी जिले से आपको नोट्स दे दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाए हैं क्योंकि आपको ज़्यादा खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो हम क्या करेंगे, जो वीडियो बनाएंगे उसका डायरेक्ट लिंक आपको सीधे ग्रुप में भेज देंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करना नहीं है। इस टाइम अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं मतलब आप अमृत से पाँव धो रहे हैं। अभी समय को आप बर्बाद कीजिएगा तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो इसलिए समय को बचाना है और इसी का मकसद से हम क्या बना दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऊपर प्लीज सर, एक मोटिवेशनल एक। अच्छा ठीक है, एक मोटिवेशन शायरी आपको सुनाई देते हैं आज। पहले ये तो उतार लीजिए आप, ठीक है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन शायरी या तो कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बांध कर रखे हैं क्यों पांव अपने जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहती नीर से। बांध कर रखे हैं क्यों पांव अपने जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहती नीर से। ऐसी कर कोशिश कि जो चाहे तुझे वो सब मिले, ऐसी कर कोशिश कि जो चाहे तुझे वो सब मिले।
और जो ना मिल सके वो छीन ले तकदीर से, और जो ना मिल सके वो छीन ले तकदीर से। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेहनत ऐसा करना है, ठीक है, कि जो आपका कॉपी चेक करेगा ना उसको भी लगे ले ले भाई ले ले, ये मार्क्स तुम्हारा नसीब का नहीं, तुम्हारा मेहनत की देन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम अब क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसका नोट्स का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आपको 2 मार्क्स का सोल्यूशन कराएंगे, फिर 5 मार्क्स का सोल्यूशन कराएंगे और फिर 3 मार्क्स का सोल्यूशन कराएंगे। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स का पहले चाहिए कि 2 मार्क्स का पहले चाहिए कि 3 मार्क्स का पहले चाहिए, जिस टॉपिक पर आपको पहला वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक और बात कि अगर आपको साइंस का वीडियो पहले चाहिए और एसएसटी का वीडियो बाद में चाहिए तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश का वीडियो अपलोड हो रहा है, लगभग 20 तारीख तक सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा सारा फोकस किस में रहेगा, साइंस में और एसएसटी में। ठीक है, तो पहले साइंस का वीडियो चाहिए कि एसएसटी का चाहिए, या तो साइंस का अगर चाहिए तो साइंस का कौन सा टॉपिक का चाहिए, और एसएसटी का चाहिए तो एसएसटी का किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए एकदम लिमिटेड क्वेश्चन लाए हैं, आप सोल्यूशन आंसर से 2 से दे देंगे। आप एक बार नोट्स को देख लीजिए, ये हमारा नोट्स है, ध्यान दीजिए। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक श्री अर्थशास्त्र और फिर नागरिक। ठीक है, एक एक पेज का है और जितना क्वेश्चन दिए हैं एकदम लिमिटेड, उसके बाद आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा ना, आपको यूट्यूब चैनल पे हमारा मिल जाएगा आंसर के साथ सारा क्वेश्चन। लेकिन अगर नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।